अध्याय 6। मुगल चित्रकला, अकबर, शाहजहां एवं जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेहजाद। ईरानी फारसी मुगलकालीन चित्रकार बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। बेहजाद ईरानी शैली का अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार था। वह पहले तैमूर वंशीय सुल्तान हुसैन वेगरा मिर्जा का दरबारी चित्रकार था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में बेहजाद का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद किस सम्राट के समय था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। अबुल हसन के पिता का नाम था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आकारिजा। अबुल हसन के पिता का नाम आकारिजा था। वह हेरात का निवासी था। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि से सम्मानित किया था। उसने जहांगीर की तख्तपोशी की तस्वीर बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यह चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। शाहजहां द्वारा बनवाए गए अन्य प्रमुख स्मारक हैं ताजमहल आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। जहांगीर के बेटे ने कौन सा किला बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, अकबर। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ तथा मीरक मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। विकल्प में उपर्युक्त में से किसी का नाम न होने के कारण अकबर माना जा सकता है, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के बाद शासन कार्य अकबर के हाथों में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अबुल फजल। आईने अकबरी अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसमें से तीसरे भाग वर्टिकल बार को आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी के भी अपने आप में 5 भाग हैं। मुगल साम्राज्य का भौगोलिक सर्वेक्षण तथा सभी प्रांतों विशेष तौर पर बंगाल के बारे में आंकड़ों पर आधारित विवरण प्रदान करता है। इस पुस्तक में शासन प्रणाली के नियमों का वर्णन किया गया है तथा इसमें अकबर द्वारा सभी सरकारी विभागों पर नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, गुजरात।
अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी के उपरांत 1575 ईस्वी में, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1601 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। इसकी ऊंचाई 134 फीट है। यह 42 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यह फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद की दक्षिण दीवार में निर्मित है तथा भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 134 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थानी एवं ईरानी। मुगल शैली भारतीय, राजस्थानी एवं फारसी या पर्शियन, ईरानी शैली के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी कहते हैं। चूंकि मुगलों का प्रभाव सबसे पहले उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर हुआ, जहां पर पहले से ही राजस्थानी चित्रकला प्रचलन में थी, और मुगलों ने ईरानी शैली के चित्रकारों को पहले से प्रश्रय दिया था, ऐसे में इन दोनों शैलियों के मिश्रण से इंडो पर्शियन शैली आगे चलकर मुगल शैली के रूप में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ हिंदू और ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों का परिणाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाश्चात्य शैली में। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। मुगल शैली भारतीय शैली तथा पर्शियन शैली का मिश्रण है। मुगल शैली जैसे भारतीय हिंदू शैली, जैन और बौद्ध शैली से प्रभावित रही। स्थिर चित्रण मुगल काल में ही फला फूला। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। मुगल काल का स्वर्ण युग था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शाहजहां का समय। शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। उसका यह शासन मुगल इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उस समय मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। साम्राज्य की विशालता, सुदृढ़ता, आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक वैभव को देखते हुए कई इतिहासकारों ने इस काल को मुगल इतिहास के स्वर्ण युग की संज्ञा दी है, परंतु इस परंपरागत विचारधारा के आलोचक इतिहासकार भी हैं, जिनके अनुसार शाहजहां का शासनकाल एक विरोधाभास है, जिसमें एक ओर उन्नति और प्रगति है तो दूसरी ओर ऐसी समस्याएं भी हैं जो मुगल साम्राज्य के पतन के बीज बोने में सहायक हुईं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। शाहजहां का शासनकाल सही अर्थों में मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जा सकता है। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। अकबर का शासनकाल साहित्य तथा संगीत के क्षेत्र में स्वर्ण युग माना जा सकता है। अकबर ने स्वयं चित्रकला सीखी थी और उसने चित्रकारी का कुछ अभ्यास भी किया था। मुगल दरबार में चित्रकला को प्रोत्साहन अकबर के समय से ही मिलने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 मुगल शैली का स्वर्ण काल था। शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग तथा जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण युग था। अकबर का शासनकाल साहित्य तथा संगीत के क्षेत्र में स्वर्ण युग था। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि कला के किस क्षेत्र की बात हो रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प अ सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 मुगल कला का स्वर्ण काल था। नोट उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया। मुगल सल्तनत का संस्थापक बाबर एक अद्भुत कला पारखी था। बाबरनामा में बगीचे में दावत करते हुए उसका उत्कृष्ट चित्र है। अपने संस्मरणों में बाबर ने फारसी कला की ओर विशेषत बेहजाद की आलेखन शैली की बड़ी ही समदृष्टिपूर्ण समीक्षा की है। बेहजाद के विषय में लिखा है कि वह एक कुशल चित्रकार था, परंतु दाढ़ी रहित युवा चेहरे ठीक तरह चित्रित नहीं करता था। बाबर ने एक अन्य चित्रकार शाह मुज़फ़्फ़र के विषय में लिखा है कि वह एक अच्छा चित्रकार था जो सादृश्य बनाने में निपुण था, परंतु उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। बाबर ने समरकंद की मस्जिद का भी वर्णन किया है, जिसमें उसने उसे चीनी चित्रों से सजा हुआ बताया है। कला प्रेमी होते हुए भी कला की उन्नति में बाबर कुछ नहीं कर पाया। आठ कला की विरासत हुमायूं को सौंपकर संसार से वर्टिकल बार विदा हो गया। कला की अभिरुचि हुमायूं को पुश्तैनी रूप में मिली। वह स्वयं उच्चकोटि का कलाकार था और अपने दरबार में अनेक कलाकारों को आश्रय देकर कला की निरंतर सेवा करता आ रहा था। ऐसा माना जाता है कि भारत में मुगल शैली की नींव हुमायूं ने रखी। अकबर ने अपने पिता से पाया कला प्रेम और कलाकारों को और भी प्रोत्साहित किया। उसने बड़े बड़े कलाकारों को दरबार में आश्रय दिया और उचित अर्थ एवं सम्मान प्रदान करके चित्रकला की उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार लगभग 100 उच्चकोटि के चित्रकार अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अकबर के इन चित्रकारों की प्रसिद्धि ईरान तथा यूरोप तक फैली हुई थी। उनमें हिंदू चित्रकार अधिक थे। कला के समुचित मूल्यांकन और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अकबर के दरबार में प्रति सप्ताह चित्रों की प्रदर्शनी लगा करती थी। अकबर के पुत्र जहांगीर ने देश परंपरा से प्राप्त कला की विरासत को बड़ी योग्यता के साथ संभाला तथा उसको समृद्ध भी किया। किंतु उसके पुत्र शाहजहां ने अपने पूर्वजों की भांति उत्कट कलाप्रियता नहीं दिखाई। यद्यपि उसके दरबार में भी वर्टिकल बार चित्रकारों का जमघट लगा रहता था, फिर भी उनमें न तो वैसा उत्साह था और न कला के प्रति वैसी स्वाभाविक अभिरुचि ही। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। स्पष्ट है कि चित्रकला का प्रोत्साहन अकबर और जहांगीर दोनों के ही काल में हुआ था। आठ विकल्प में दोनों ही के रहने पर किसी एक को अभीष्ट विकल्प नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 मुगल चित्रकला विकसित हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 मुगल शैली की नींव किसने रखी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हुमायूं।
नोट: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ इनके समय हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना से जाता था? दिए गए विकल्पों में मुगल काल में चित्रशाला को किसी भी नाम से नहीं जाना जाता था। मुगल काल में पुस्तकालय को कुतुब खाना के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुगल। मुगल शैली में आखेट, शिकार के चित्र अधिक संख्या में बनाए गए। अकबर के समय भित्तिचित्रों पर आखेट का चित्रांकन किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: अकबर कालीन भित्तिचित्रों में फतेहपुर सीकरी के महलों में बने हुए आखेट के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जहांगीर एक सौंदर्य प्रेमी बादशाह था। उसके शिकार के चित्रों में सजीवता दृष्टिगोचर होती है। जहांगीर के काल की चित्रकला शैली सूक्ष्मता में अकबर के काल की शैली से कहीं अधिक बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था, परंतु वह अपने शाही नाम जहांगीर से जाना जाता है। यह अकबर की जीवित संतानों में ज्येष्ठ था, जिसे अकबर प्यार से शेखू बाबा कहकर बुलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर स्वयं चित्रकला में रुचि लेता था। वह इसका कुशल पारखी था। किसी चित्र को देखकर वह बता सकता था कि उसके विभिन्न भाग यदि अलग अलग व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं तो कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: चित्रकारी में जहांगीर के उत्कृष्ट रुचि का वर्णन गिरिटो, विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो सदृश यात्रियों ने भी किया है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय पद्धति का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें कौन असंबद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेहजाद। बेहजाद एक प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार था, जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में किया है, जबकि मंसूर, मनोहर एवं मिस्किन मुगलकालीन दरबारी चित्रकार थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: मंसूर एवं मनोहर जहांगीर के दरबार से संबद्ध चित्रकार थे। मिस्किन अकबर कालीन यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में मिस्किन का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। मीर सैयद अली अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में से एक था।
हुमायूं ईरान से भारत आते समय वहां के दो प्रमुख चित्रकार ख्वाजा अब्दुस्समद और मीर सैयद अली को अपने साथ भारत ले आया। मीर सैयद अली के निरीक्षण में प्रसिद्ध ईरानी ग्रंथ दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रण प्रारंभ हुआ। दस्तान ए अमीर हमजा के चित्र चित्रपट श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघुचित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ख्वाजा अब्दुस्समद। ख्वाजा अब्दुस्समद अकबर के चित्रशाला का प्रधान कला शिक्षक था, जिसके नेतृत्व में अनेक श्रेष्ठ चित्रकार निकले, जिसमें दसवंत भी था। अकबर ने उसकी कला प्रतिभा पर मुग्ध होकर ख्वाजा अब्दुस्समद को चित्रकला के अभ्यास के लिए सौंपा। अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुस्समद, मुकुंद आदि थे। आईने अकबरी में कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। शबीह चित्रों को किसके समय महत्व मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। शबीह हूबहू व्यक्ति चित्र या रूप चित्र, जिसे अंग्रेजी में पोर्ट्रेट कहते हैं, चित्रों को अकबर के शासनकाल महत्व मिलना प्रारंभ हो गया था। अकबर ने स्वयं अपना चित्र बनवाया था। अबुल फजल बताता है कि उसने हुक्म दिया कि सभी उमरा अपने अपने चित्र बनवाएं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जहांगीर के समय में भी बड़ी संख्या में व्यक्ति चित्र बनवाए गए, लेकिन जहांगीर का ध्यान मुख्यतः प्रकृति चित्रण की तरफ था। शाहजहां को दैवीय प्रतीकों वाली अपनी तस्वीर बनवाने का बहुत शौक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। अकबर के काल में सर्वाधिक विकास किन चित्रों का हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शबीह चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। शबीह चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। प्रकृति चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। शबीह कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पोर्ट्रेट को डोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शबीह। अकबर और जहांगीर काल को यदि सम्मिलित रूप से देखा जाए तो शबीह चित्र शैली पर विशेष प्रभाव पड़ा। बादशाह अकबर स्वयं अपनी शबीह या अपना मुखाकृति चित्र बनवाने के लिए बैठता था और इसने अपने दरबारियों के भी चित्र बनवाए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर ने महान व्यक्तियों और अपने पूर्वजों के चित्रों का एक बड़ा मुरक्का तैयार कराया। जहांगीर अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखता है कि बिशनदास शबीह बनाने में बेजोड़ है। जहांगीर ने अपने दरबारी इनायत खां की मृत्यु के समय, जो बहुत दुर्बल और कंकाल मात्र हो गया था, का चित्र बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिशनदास। जहांगीर की चित्रशाला में बिशनदास एक प्रमुख हिंदू चित्रकार था। जहांगीर ने अपने दूत खान आलम के साथ फारस, ईरान के शाह अब्बास के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा था। बिशनदास शाह उनके अमीरों तथा परिजनों के अनेक छवि चित्र बनाकर लाया था।
वह छवि चित्रक व्यक्तिचित्र में कुशल था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जहांगीर कालीन एक प्रमुख चित्रकार मनोहर था, जिसका नाम तुजुक-ए-जहांगीरी में नहीं मिलता। पर्सी ब्राउन ने कहा है, जहांगीर के साथ ही मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतनोन्मुख हो गई। जहांगीर कालीन चित्रकार मनोहर बसावन का पुत्र था। जहांगीर ने छवि चित्र में कुशलता के लिए बिशनदास को एक हाथी तथा बहुत कुछ पुरस्कार में दिया। जहांगीर बिशनदास के संबंध में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में लिखता है, मेरे भाई शाह अब्बास की उसने ऐसी सच्ची शबीह बनाई कि मैंने जब शाह के नौकरों को दिखाया तो वे दंग रह गए। बिशनदास ने शेखफूल नामक एक सूफी संत का चित्रण किया है। यह सुंदर चित्रकला भवन काशी में सुरक्षित है। बिशनदास की शबीह की अनुकृति बोस्टल संग्रहालय में है। बिशनदास ने नूरजहां का शबीह बनाया था। बिशनदास द्वारा बनाया गया शेख सूफी संत का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46। मुगल काल में व्यक्तिचित्र निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ बिशनदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। शेखफूल सूफी संत किसने चित्रित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिशनदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। जहांगीर काल में शबीह चित्रकार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिशनदास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। बिशनदास निपुण थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ छवि चित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? लघु चित्रकला के मुगल स्कूल की स्थापना करने वाला अकबर व्यक्ति चित्रण कम पसंद करता था। इसके पुत्र जहांगीर ने व्यक्ति चित्रण को संरक्षण प्रदान किया तथा शाहजहां ने इसे पराकाष्ठा पर पहुंचाया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर अ माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, जबकि उपर्युक्त विवरण राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के वेबसाइट पर कलेक्शन हेडिंग के अंतर्गत पेंटिंग मुगल एम्परर शाहजहां अ पोर्ट्रेट में उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ शबीह किसके समय की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जहांगीर। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ शबीह हूबहू व्यक्ति चित्र जहांगीर के शासनकाल की हैं। जहांगीर को अपना चित्र बनवाने का बड़ा शौक था। अबुल हसन मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जो तुजुक-ए-जहांगीरी में मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। बादशाह इस चित्र को प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण समझता था और उसे युग के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मंसूर। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के शासनकाल में मंसूर द्वारा श्रेष्ठ पशु पक्षी के चित्र बनाए गए। मंसूर द्वारा विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्रण किया गया। जहांगीर अपने समय में अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था, जिसे वह बहुत चाहता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अबुल हसन और मंसूर जहांगीर कालीन श्रेष्ठ चित्रकार थे। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था,
इसलिए प्रकृति चित्रण इसके काल की प्रमुख विशेषता बन गई। अबुल हसन की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता थी उसकी रंग योजना जो अत्यंत प्रभावशाली, चित्राकर्षक एवं चटकदार होती थी। अबुल हसन बादशाह जहांगीर की छत्र छाया में रहकर बड़ा हुआ था। जहांगीर मंसूर को उत्कृष्ट पशु पक्षी चित्रण एवं वनस्पति चित्रण के कारण नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया था। मंसूर ने कश्मीर घाटी के 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया था। पुष्प चित्रण में सिद्धहस्त माना जाता था। उसे मंसूर का पशुओं में प्रमुख रूप से जैबरा का चित्र उल्लेखनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पशु पक्षी व वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। इनमें से कौन एक जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अबुल हसन को डोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। मंसूर किसके दरबार का सुपरिचित चित्रकार था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पशु पक्षी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। बांस का चित्रण किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। विश्व प्रसिद्ध बांस पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। बाज नामक चित्र के चित्रकार का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पशु पक्षी चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, अबुल हसन। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र के पीछे नादिर उज जमा, अबुल हसन और नादिर उल असर मंसूर की कृति है।
जिसे दोनों ने मिलकर तैयार किया है, क्योंकि मंसूर दोनों ही प्रकार के चित्रों को चित्रित करने में पारंगत था, चाहे वे पशु पक्षी हों या प्रकृति। किंतु चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चिनार का वृक्ष भारतीय रूप लिए है, जबकि गिलहरी वर्टिकल बार की प्रजाति एवं शिकारी अभारतीय हैं, जिसमें यूरोपीय प्रभाव झलकता है। इससे स्पष्ट होता है कि चिनार वृक्ष का अंकन मंसूर द्वारा एवं गिलहरी तथा शिकारी का अंकन अबुल हसन द्वारा किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: अबुल हसन ने 1617 ईस्वी में यूरोपीय तत्व लिए एक राजकुमार बालक का व्यक्ति चित्र शबीह बनाया। मलिक अंबर को मारते हुए जहांगीर, गरीबी को नष्ट करते जहांगीर, शाह अब्बास का आतिथ्य करते हुए जहांगीर आदि अबुल हसन द्वारा चित्रित चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंड बी। टर्की कॉक, मोर मोरनी। मंसूर चित्रकार, जो जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था, ने पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में निपुण था। तुर्की मुर्गा, टर्की कॉक, चकोर पक्षी, सास पक्षी, फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया बास पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित हैं। मंसूर का मोर मोरनी का चित्र न्यूयॉर्क के द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में सुरक्षित है। इसी प्रकार 100 से अधिक पुष्पों का समूह भी है, न कि लाल पुष्पों का समूह। मंसूर द्वारा लाल पुष्प चित्रित है, जो पीली पृष्ठभूमि पर अंकित। अकबर के शासन के अंत तक मंसूर को उस्ताद की उपाधि हासिल हो गई थी, जबकि जहांगीर के शासनकाल में उसे नादिर अल असर की उपाधि हासिल हुई। विकल्प अ एंड बी सही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 लाल पुष्प का चित्रकार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बसावन। मंसूर, मनोहर तथा बिशनदास जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे, जबकि बसावन अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पूर्ण रूप में विकसित हुई। जहांगीर के काल में चित्रों को सुसज्जित एवं अलंकृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग बड़ी सावधानी एवं कुशलता के साथ हुआ। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा चरम सीमा पर पहुंच गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: साइबेरिया के एक बिरले सारस का चित्र मंसूर ने बनाया था। तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र अबुल हसन ने बनाया। बंगाल के एक अनोखे पुष्प का चित्र उस्ताद मंसूर ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साइबेरिया का सारस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
81 मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अबुल हसन। वर्ष 1620 में अबुल हसन ने मैडोना का चित्र पोर्ट्रेट पकड़े हुए जहांगीर का चित्र बनाया, जो टेम्परा माध्यम में है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराईं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराईं। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता रही कि ईरानी में प्रभाव कम होने लगा और यूरोपीय चित्रकला शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अबुल हसन ने यूरोपीय चित्रों में सबसे पहले ड्यूटर के संत जॉन पॉल के तस्वीर की एक नकल बनाई थी। जहांगीर के शासनकाल के चित्रकार फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक आकर्षक चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ फूल। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में फूल लिए चित्रित है। यह 17वीं शताब्दी में चित्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय में बनाए गए। जहांगीर के शासनकाल में व्यक्ति चित्र बहुत बड़ी संख्या में बनाए जाने लगे। हरम की बेगमों के सुंदर चित्र बनाए गए। इन चित्रों में तूलिका का लालित्य व चित्रांकन की कोमलता झलकती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जहांगीर ने चित्रकार दौलत को उसके सभी साथी चित्रकारों की आकृति बनाने का आदेश दिया था। जहांगीरी कलम में अकबरी कलम की चित्रकारी लिखित ग्रंथ से मुक्त कर दिया गया। जहांगीर ने आगारजा आकारिजा नामक एक हेराती चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला आगरा में शुरू की थी। यवन सुंदरी के चित्र शाहजहां के काल में बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? भारतीय सुंदरी का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है। यह चित्र शाहजहां कालीन है, जिसका विवरण भारत कला भवन की वेबसाइट पर छवि गैलरी के अंतर्गत मिलता है। जहांगीर कालीन ऐसे चित्र का विवरण प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मुगल। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला में काफी प्रगति हुई। विषय और विधि दोनों में नवीनता और सजीवता आई। अब चित्रों के चारों ओर बेल बूटेदार हाशिए बॉर्डर बनाए गए, जिसमें चित्रों में अद्भुत सौंदर्य मिल सके। इस प्रयास में कभी कभी बॉर्डर ही इतने सुंदर बन गए कि मूल चित्र पृष्ठभूमि में चला गया और ऐसा लगने लगा है कि चित्रकार का ध्येय बॉर्डर बनाना ही था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। जहांगीर के काल में दो नई विशेषताएं विकसित हुईं। पहली मोरक्का समान प्रकृति के चित्र के रूप में देखी जा सकती है। यह चित्रों का संकलन विषय वस्तु से संबंधित है। दूसरी विशेषता किनारों की सजावट डेकोरेटेड मार्जिन्स के रूप में देखी जा सकती है। जहांगीर कालीन चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त होकर एक नवीन रूप में पनपी। उसमें परंपरा के स्थान पर यथार्थता आ गई। जहांगीर के प्रकृति उपासक होने के कारण यह संभव हो पाया। जहांगीर कालीन रेखाएं अत्यधिक कोमल एवं महीन दर्शाई गई हैं। जहांगीर कालीन चित्रों में एक चश्म चेहरों का बाहुल्य है तथा दार्क्टिक परिप्रेक्ष्य का सुंदर प्रयोग है।
पाश्चात्य प्रणाली द्वारा तृतीय आयाम को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में प्राप्त चित्र घुड़सवारों का एक दल में मुख्य भूमि से पृष्ठभूमि की ओर पीठ किए बाईं ओर तिरछी वक्रीय गति से दल को जाते दर्शाया है। हिंदुओं से संबंधित पौराणिक एवं धार्मिक चित्रण प्रायः बंद सा हो गया। इस समय के चित्रों के अन्य विषयों में साधारण जीवन, आमोद प्रमोद, सूफी संत, यात्रा, प्रनिवास, जुलूस आदि हैं। इस काल के चित्रों में रंगों में सूफियानापन एवं परस्पर मिश्रित रंग तथा एक ही रंग के तानों का प्रयोग हुआ है। छाया प्रकाश का प्रयोग यथार्थता एवं स्वाभाविकता लाने के लिए किया गया, जो बाद वाले चित्रों में पाया जाता है। चित्रों से स्वर्ण रंग का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में होने लगा था। जहांगीर चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी स्पष्ट झलकता है। जहांगीर ने ईसाई विषयों के चित्र भी बनवाए, जिसमें मैडोना, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा एवं रानी, लेडी एलिजाबेथ, सामरसेट और सोलिसबरी की रानियों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर सर टॉमस स्मिथ आदि के चित्र प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। अलंकृत हाशिए किस शैली की देन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, मुगल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? हाशिया बनाकर चित्रण करना कांगड़ा शैली का प्रभाव है। हाशिया का प्रयोग मुगल एवं राजपूत शैली में भी होता था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89। परदाज तकनीक का प्रयोग किस चित्रण शैली में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुगल शैली। परदाज तकनीक का प्रयोग मुगल शैली में किया गया है। परदाज का अर्थ बाटीक रेखाओं द्वारा छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करना है। परदाज का प्रयोग अकबर कालीन चित्रों की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, जहांगीर। अबुल हसन जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। इसने 13 वर्ष की आयु में ड्यूटर के संत जॉन पॉल के तस्वीर की एक नकल बनाई थी। जहांगीर ने अबुल हसन की प्रशंसा अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, अकबर। अकबर ने अपने दरबार के महान संगीतज्ञ तानसेन के प्रारंभिक शिक्षक हरिदास से भेंट की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तानसेन ने वाद्यों में रुद्रवीणा का आविष्कार किया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नामों का उल्लेख किया है। अबुल फजल ने तानसेन के बारे में लिखा है कि इस जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में कोई नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदू चित्रकारों की। अबुल फजल ने अकबर की चित्रशाला में 100 से अधिक चित्रकार होने का उल्लेख किया है, जिसमें 17 श्रेष्ठ चित्रकारों के नाम दिए हैं। इसमें से 13 हिंदू थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर कालीन चित्रकार दसवंत अब्दुस्समद के प्रिय शिष्यों में से थे। दसवंत कहार जाति के थे। अकबर ने दसवंत को टकसाल में पद प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, दरबारी चित्र। अकबर कालीन चित्रों की मुख्य विशेषता दरबारी विषय वस्तु थी। यह नाटकीय कौशल तथा तूलिका के गहरे रंग के लिए विख्यात है।
अकबर के काल में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। अकबर के समय में अधिकांश फारसी तथा भारतीय काव्यों, कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं या दरबारी जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर कहा करता था, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं। अकबर कालीन चित्रों के रंग चमकदार हैं। इन रंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1. चमकदार रंग, सिंदूर, लाजवर्द, सामान्य चमक वाले रंग हिगुल, गुलाल। 2. बुझे हुए रंग, हिरौंजी, गेरू, खड़िया, नील और स्याही तथा 3. सफेद रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94। मुगल चित्रकार का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ बसावन। बसावन मुगल कालीन विशिष्ट चित्रकार था। बसावन अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ था क्योंकि वह चित्रकला की सभी शैलियों का पारखी था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बसावन की प्रसिद्ध कृति मजनू की आकृति थी। बसावन व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ था। बसावन भूमिका, अंग, प्रत्यंगों, छवि चित्रकारी को चित्रित करने व रंग भरने में दक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। बसावन चित्रकार थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, मुगल काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97। अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिस्किन। गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए कृष्ण, गोवर्धनधारी कृष्ण अकबर के काल में मिस्किन ने 1585 से 90 ई के मध्य हैंडमेड पेपर पर जल रंग में टेम्परा माध्यम से चित्रित किया। इसमें कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठा अंगुली पर उठा रखा है। पर्वत के चित्रण में फारसी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में संग्रहीत है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सोन नदी पार करते हुए बाबर जगन्नाथ ने 1598 ई में चित्रित किया, जो हैंडमेड पेपर पर जल रंग से टेम्परा माध्यम में चित्रित है। यह चित्र फारसी कला का भारतीय तत्वों के साथ मेल है तथा फारसी अलंकरण से काफी भिन्न है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में संग्रहीत है। विश्राम स्थल पर बास पक्षी नामक चित्र मंसूर ने 1618 से 19 ईस्वी में हैंडमेड पेपर पर जल रंग में टेम्परा माध्यम में बनाया, जो पीली पृष्ठभूमि में है। चित्र में देवनागरी लिपि में 3 शब्द जहांगीर, पातस्याह, बहरी और उत्तम लिखा है, जो महाराजा सवाई सिंह संग्रहालय, जोधपुर में संग्रहीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रजमनामा। हिंदू ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने रजमनामा नाम से किया। इसे पूरा करने में लगभग 1 वर्ष लगा और 1582 ईस्वी में पूर्ण किया गया। इसकी सचित्र प्रति प्रमुख कलाकार दसवंत के देख रेख में बादशाह के लिए 1589 ईस्वी में तैयार की गई थी, जिसकी 3 बड़ी सचित्र जिल्दें हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फैजी ने गणित पर संस्कृत के ग्रंथ लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम अनवर ए सुहेली रखा। मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी तथा अन्य लेखकों ने मिलकर रामायण का भी अनुवाद किया था। अकबर ने अपने शासनकाल के एक अदने से चित्रकार दसवंत को साम्राज्य का प्रथम अग्रणी कलाकार बनाया। दसवंत द्वारा बनाए गए चित्र रज़मनामा नामक पांडुलिपि में मिलते हैं। खानदाने तैमूरिया एवं तूतीनामा दसवंत की कृतियां हैं।
रजमनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। नादिर शाह के आक्रमण से पूर्व ही मुहम्मद शाह ने इस प्रति को महाराजा सवाई जयसिंह जयपुर को भेंट में दे दी। अब यह प्रति जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित है। रजमनामा की दूसरी प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है। रजमनामा के चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चित्रों में ईरानी प्रभाव की अपेक्षा भारतीय प्रभाव ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। रजमनामा ग्रंथ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाभारत कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101। रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का सचित्र अनुवाद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। रजमनामा सचित्र पुस्तक चित्र किस भारतीय कथा पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसे बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। पर्शियन में अनुवादित महाभारत को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105। अकबर के समय चित्रित पोथी रजमनामा अनुवाद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106। रजमनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। अकबर ने अब्दुस्समद के अधीन चित्रकला के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर ने इसे राजधानी में टकसाल का प्रभारी भी बनाया था। बाद में उसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108। अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली अनुवाद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचतंत्र का। अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आयार ए दानिश भी पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, जिसका अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने किया। तारीख रशीदी दरावनामा का अनुवाद है। नलदमयंती कलीला व्यक दिमनाह तथा आयार ए दानिश की प्रतियां ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड तथा कुछ अन्य संग्रहालयों से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ अनवर ए सुहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयार ए दानिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111। चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ ईरान। 1544 ईस्वी के लगभग जब हुमायूं काबुल लौट रहा था,
तो तबरेज ताबरुज में उसकी मुलाकात दो महान ईरानी चित्रकारों से हुई। वे थे ख्वाजा अब्दुस्समद शिराजी और मीर सैयद अली। अब्दुस्समद शिराजी चित्रण करने में पारंगत था और मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण करने में। बाद में दोनों कलाकार हुमायूं के दरबारी चित्रकार के रूप में नियुक्त हुए, जिनकी अध्यक्षता में अकबर ने चित्रकारी की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, किंतु हिंदुस्तान की पुनर्विजय के बाद वह अधिक समय तक जीवित न रहा। अकबर ने गद्दी पर बैठने के बाद चित्रकला का एक नया विभाग खोल दिया। इसका अध्यक्ष अब्दुस्समद को बनाया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: हुमायूं ईरान प्रवास के दौरान तारीखे खानदाने तैमूरिया को चित्रित करने के लिए ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद की सेवाएं प्राप्त की थीं। इस समय तक भारतीय चित्रकार अधिकतर धार्मिक विषयों का चित्रण करते थे, जबकि ईरानी चित्रकारों ने राजदरबार के जीवन, युद्ध के दृश्य आदि का चित्रण करते थे। ख्वाजा अब्दुस्समद को सीरी कलम कहा जाता था। यात्रा के पड़ाव के दौरान जब हुमायूं एक खेमे में बैठा था, तो एक सुंदर पक्षी कबूतर आ बैठा। उसने उसको पकड़कर पंख काटे और चित्रकार से उसकी तस्वीर बनवाकर उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113। किसने कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाहजहां। मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में हुआ। इसके अंतर्गत काले रंगों का प्रयोग किया गया। इन चित्रों की भाव व्यंजना शून्य है। ये स्थिर मुद्राओं को प्रकट करते हैं तथा अस्वाभाविक अलंकरण लगता है। इन चित्रों में एक प्रकार का सन्नाटा में दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115। स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए। यह प्रविधि क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, काले रंग से चित्र को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंगमहल। शाहजहां काल की चित्रशाला में चित्रित लघु चित्रों में रंगमहल और काम क्रीड़ा या रति संबंधी दृश्यों पर आधारित चित्र अधिक संख्या में बनाए गए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: शाहजहां कालीन अधिकांश चित्रों में दरबार के दृश्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। शाहजहां कालीन चित्रों में शाही रौब के कारण चित्र में भावना का अभाव रहता है और कृत्रिमता झलकने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117। शाहजहां और उसके बेटे दारा को किसने चित्रित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, गोवर्धन। शाहजहां और उसके बेटे दारा को चित्रकार गोवर्धन ने चित्रित किया है। यह चित्र घोड़े पर चढ़े हुए प्रदर्शित है, जो लगभग 1638 ईस्वी में बना है। शाहजहां के चित्र को लगभग 1630 ईस्वी में पयाग ने चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118। किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। मुगल शासक अकबर के काल में चित्रकला में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देने लगता है। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगालियों के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: अकबर कालीन चित्रकारों ने यूरोपीय चित्रकारों से दो विशेषताएं ग्रहण कीं। एक, व्यक्ति विशेष के चित्र बनाना, पोर्ट्रेचर। दो, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं का छोटे आकार में बनाना, फोरशोटनिंग, अग्रसंक्षेपण। इससे चित्रों में उचित अनुपात, पर्सपेक्टिव संभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 119 उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? पुस्तक इंडिया आर्ट एंड कल्चर 1300 से 1900 द्वारा स्टुअर्ट कैरी वुल्च मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क यूएनवाई के अनुसार मोरनी चित्र हार्वर्ड विश्वविद्यालय कला संग्रहालय कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में है। क्योंकि उपर्युक्त चित्र को पुस्तक में प्रकाशित करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय कला संग्रहालय को ही साभार प्रकट किया गया है, परंतु डॉक्टर अविनाश बहादुर वर्मा की पुस्तक भारतीय चित्रकला का इतिहास में उद्धृत है कि मोरनी का चित्र, जो मंसूर नामक चित्रकार का बनाया हुआ है, सजीव एवं सुंदर है। आज यह चित्र पेरिस में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: मंसूर द्वारा चित्रित तुर्की तीतर का चित्र कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। शिकार के चित्रों में शेर के शिकार के 2 चित्र इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में सुरक्षित हैं। बोडलियन पुस्तकालय में एक चित्र में मृगों का रात्रि के समय में आखेट दिखाया गया है। नील गाय 1615 से 20 ईस्वी का चित्र मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क संग्रहीत है, जिस पर हस्ताक्षरित लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? मुगल कालीन चित्रों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। 1 वानस्पतिक, 2 रासायनिक तथा 3 खनिज। मुगल चित्रकार के रंग चमकदार, साफ तथा स्थायी हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प अ माना था, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: मुगलकालीन वानस्पतिक रंगों में काला, काजल, सरसों के तेल से भरे दीपक में कपूर जलाकर काजल बनाया जाता था। महावर का रंग, लाख से बना वानस्पतिक रंग, नीला, नील के पौधे का रस, पीला, नकली प्यौड़ी तथा ढाक आदि फूलों का रंग है। रासायनिक रंगों में सफेद, सफेदा कासगार जस्ते को फूंककर बनाया गया रंग, लाल, सिंदूर, पारे का भस्म तथा हिंगुल, संग्रफ रासायनिक रंग, पीला, प्यौड़ी, रासायनिक आदि हैं। खनिज रंगों में लाल, हिरौंजी तथा गेरू, खनिज नीला, लेपिस लाजुली, पीला, चमकदार हरतल, पीला गंदा, रामरज, हल्का पीला मटमैला मुल्तानी मिट्टी, सफेद खड़िया, हरा, जंगाल या संगसब्ज, टेरावट आदि हैं। इन रंगों के सम्मिश्रण से बने बैंगनी, नीला तथा सिंदूर या हिंगुल का सम्मिश्रण गहरे चमकदार हरे, नील या प्यौड़ी का मिश्रण आदि रंग हैं। इन रंगों के अतिरिक्त शंख की भस्म, अभ्रक एवं सफेद पत्थर को घिसकर बनाए गए महीन चूर्ण तथा सोने, चांदी के वर्क से बने रंग का प्रयोग विशेष है। मुगल चित्रों में संगत तथा शीतल जैसे गुलाबी, सफेद प्लस लाल, हरे, फाख्तई, हल्के नीले, धुंधले, ग्रे तथा सफेद रंगों का प्रयोग अधिक है। रात्रि तथा वर्षा का वातावरण दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काला रंग मिला दिया जाता था। ऐसे रंग को बुता रंग कहते थे। चमकदार रंगों को चुहचुहा रंग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121 मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां के काल में आकृति, चित्रण और रंग सामंजस्य में कमी आ गई थी। उसके काल में रेखांकन और बॉर्डर, हाशिए बनाने में उन्नति हुई। अब चित्रों में चौड़े चौड़े हाशिए बनाए जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में। अकबर का आर्ट स्टूडियो फतेहपुर सीकरी में स्थित था। आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल लिखता है कि अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की, जो फतेहपुर सीकरी के एक विशेष भवन में कार्य करते थे।
यह कार्य 1570 से 85 ईस्वी तक इस चित्रशाला में सुचारू रूप से चलता रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: चित्रकार दसवंत को दीवार पर लिखते हुए देख उसकी प्रतिभा को पहचानकर सम्राट अकबर ने उसे अपनी सेवा में ले लिया। अब्दुस्समद को अकबर ने 1557 ईस्वी में अपनी टकसाल का अधिकारी बना दिया। मिस्किन अकबर के दरबार में एक निपुण पक्षी चित्रकार था। मनुची ने लिखा है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124। वाकायत ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 19। वाकायत ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में 19 उच्च कोटि के हिंदू और 3 उच्च कोटि के मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: आईने अकबरी के अनुसार अकबर की चित्रशाला के चित्रकार कायस्थ, चितेरा, सिलावट तथा खाती जाति के थे। बसावन चित्र की पृष्ठिका बनाने के काम में निपुण था। दसवंत ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण सुंदरता से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125। इनमें से किस गूगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 126। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सलीम के जन्म वाला चित्र। अकबर काल के इतिहासकार अबुल फजल की रचना अकबरनामा का चित्रण बादशाह ने करवाया। इसमें सलीम के जन्म का चित्र सर्वश्रेष्ठ है। अकबरनामा की प्रति के 117 चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय साउथ केंसिंगटन, लंदन में सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127। अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 128। निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ अकबर सलीम का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया है। अबुल फजल ने अकबरनामा के लेखन कार्य को 1589 ईस्वी में प्रारंभ किया। यह लेखन कार्य 13 वर्षों तक अर्थात 1589 से 1602 ईस्वी तक चलता रहा। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभक्त है। पहली 2 जिल्दें इतिहास और तीसरी आइन-ए-अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर सम्राट अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालचक्र तक 30 वर्ष के मानव जाति के इतिहास का विवरण दिया गया है। दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष तक का इतिहास है। यह जिल्द यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले ही वर्ष अर्थात 1602 ईस्वी में अबुल फजल शाहजादा सलीम के षड्यंत्र का शिकार हो गया। सलीम के सहयोगी बीरसिंह बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी। अबुल फजल की मृत्यु के बाद इनायत उल्लाह ने तकमीत-ए-अकबरनामा लिखकर इस ग्रंथ को पूरा किया। अकबरनामा का अधिकांश चित्रण कार्य बसावन द्वारा अथवा उनके निर्देशन में किया गया है। वर्ष 2016 में पीजीटी परीक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। पीजीटी परीक्षा 2021 में चयन बोर्ड ने इस वर्ष का उत्तर बसावन माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में।
अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस प्रति को संग्रहालय ने आगरा कॉलेज आगरा से प्राप्त किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बाबरनामा प्रति के कुछ फुटकर पृष्ठ विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय साउथ केंसिंगटन लंदन में सुरक्षित हैं। तूतीनामा के कुछ चित्रित पृष्ठ राजकीय संग्रहालय लखनऊ में सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 131 निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132 ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शाहनामा। प्रमुख ईरानी ग्रंथ शाहनामा का चित्रण अकबर काल में किया गया। इसमें ईरान के राजाओं का चित्रण किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। शाहनामा के प्रति में जामी कवि के काव्य का एक भाग संकलित है। ईरानी ग्रंथ शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133 कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अब्दुस्समद। अब्दुस्समद केवल एक श्रेष्ठ चित्रकार ही नहीं था, वरन वह अपनी सुलिपि के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अब्दुस्समद दीन ए इलाही का अनुयायी था। अब्दुस्समद की मृत्यु 1585 ईस्वी के लगभग हुई थी। अकबर के दरबार में अब्दुस्समद को मनसबदारी के पद पर भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134 अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6। अकबर की चित्रशाला में कुल 6 गुजराती चित्रकार थे। अकबर के दरबार में अधिकांश चित्रकार कायस्थ, चितेरा, खाती तथा कहार जाति के थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अकबर ने प्रोत्साहन स्वरूप अनेक चित्रकारों को नादिर, उल मुल्क तथा हुमायूं शाही की उपाधियों से विभूषित किया। आईने अकबरी में 13 उच्चकोटि के हिंदू और 4 मुसलमान चित्रकारों का वर्णन है। गिर सैयद अली के प्राप्त चित्र तबरेज की ईरानी शैली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135 हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर मुगल शासनकाल में ग्रंथ चित्रण एक प्रमुख विशेषता थी। अकबर के शासनकाल में कई मुस्लिम ग्रंथों के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथों का भी चित्रण किया गया। बाद में जहांगीरी कलम में चित्रकला को इस बंधन से मुक्त कर दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। केशव तुलसीदास के समकालीन तथा परिचित थे। केशव ने अपने काव्य में संस्कृत काव्य शैली का अनुसरण किया। केशव की भाषा में सहजता के स्थान पर क्लिष्टता अधिक है और इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136 शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी होनहार। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार होनहार था। शाहजहां की चित्रशाला के अन्य प्रमुख हिंदू चित्रकार गोवर्धन, बालचंद्र, अनूप, चतुर, विचित्र, चिंतारमण थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। खेमकरण, माधो और महेश अकबर कालीन चित्रकार थे। जहांगीर के समय के कई चित्रकार शाहजहां के समय भी कार्यरत थे। शाहजहां को एक चित्र में सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137 अमिकथन गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था। कारण आर। उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया।
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अ गलत है किंतु आर सही है। गोवर्धन शाहजहां के समय मुगल दरबार में कलाकार था। अकबरनामा अकबर के समय तैयार किया गया, जिसमें गोवर्धन का इसमें कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138 अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन उत्तर अ बी। अ मीर सैयद अली। बी बसावन। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार मीर सैयद अली था। वह सफवी शैली या फारसी शैली का कुशल चित्रकार था। कुछ विद्वान इतिहासकार बसावन को अकबर की चित्रशाला का विशिष्ट चित्रकार बताते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बसावन ने एक कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र का चित्रण किया है। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार दसवंत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और उसने आत्महत्या कर ली थी। बसावन चित्रकला के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा भू दृश्यों के चित्रण में सिद्धहस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है। 2 तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। न तो 1 और न ही 2। तुजुक एक बाबरी बाबरनामा बाबर द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें उसके व्यक्तित्व एवं जीवन शैली का परिचय प्राप्त होता है। इसमें पुष्पों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों आदि का वर्णन और उसके प्रति प्रेम व सौंदर्यानुभूति दर्शाया गया है। बाबरनामा में बाबर की 1519 से 1529 ईस्वी तक की आत्मकथा वर्णित है। दास्तान ए अमीर हमजा या हमजानामा को हुमायूं के संरक्षण में ही चित्रित करना प्रारंभ किया गया, जो बाद में अकबर के काल तक पूर्ण किए गए। यह 1567 से 82 ईस्वी के मध्य में पूर्ण वर्टिकल बार हुई। सूती वस्त्रों पर निर्मित लगभग 1400 चित्र है, जिनका आकार लगभग 68 इंच टाइम्स 32 इंच सेंटीमीटर था। इसमें फारसी नायक अमीर हमजा, हजरत मोहम्मद साहब के चाचा की वीरता की रोचक कथाएं हैं। तूतीनामा के चित्र 1560 से 68 ईस्वी के मध्य बनाए गए थे। इसमें तोते की प्रेम कहानी पर लगभग 103 चित्र बनाए गए हैं। इसका आकार 24.4 इंच 16.3 इंच सेंटीमीटर है। यह ईरान में प्रचलित एक कथा का रूपांतरण है। आथ तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत नहीं है। इस प्रकार न तो 1 सही है और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140 अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 103 चित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141 तूतीनामा कब लिखा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 1560 से 1568 ईस्वी। तूतीनामा 1560 से 1568 ईस्वी के बीच लिखा गया है। यह ग्रंथ तोते के प्रेमालाप पर आधारित है, जिसमें 103 चित्र हैं। इसके चित्र हमजानामा वाले चित्रों के समान हैं। कुछ चित्रों पर बसावन, दसवंत, इकबाल आदि कलाकारों के नाम अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142 चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। तोते की प्रेम कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143 कथन बाबर ईरान से 2 चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुस्समद को भारत लाया। तर्क आर
मीर सैयद अली और अब्दुस्समद दोनों चित्रकार व्यक्ति चित्रण में पारंगत थे। विकल्प, इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ और आर दोनों गलत हैं। हुमायूं ईरान से दो चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुस्समद को भारत लाया। अब्दुस्समद पशु चित्रण करने में पारंगत था और मीर सैयद अली ग्राम्य चित्रण करने में। अत कथन तथा तर्क आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 144। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। अकबर के समय में फारसी ग्रंथों के साथ साथ हिंदू विषयों से संबंधित ग्रंथों का चित्रण किया गया। इनमें रज़्मनामा, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र आदि के अनुवाद किए गए व उन्हें चित्रित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ग्रंथ चित्रों की बहुलता अकबर के युग की चित्रकारी की एक प्रमुख विशेषता रही है। अकबर कालीन चित्रों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: चित्रपट, ग्रंथ चित्र, व्यक्तिचित्र, भित्तिचित्र। अकबर के काल में राजपूत चित्रकला ने मुगल शैली को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145। हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बनाए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैनवास। हमजानामा के चित्र कैनवास, कपड़े पर आरोपित किया गया कागज के धरातल पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146। दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय बनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। मुगल चित्रकला में जो पहली महत्वपूर्ण कृति चित्रित की गई वह अकबर के शासनकाल में दास्ताने अमीर हमजानामा थी। यह हुमायूं काल में चित्रित होना प्रारंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। भारत में दोबारा हुमायूं का संक्षिप्त कार्यकाल होने के कारण इसे अकबर कालीन माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अमीर ए हमजा का चित्रण कपड़े पर किया गया। अमीर ए हमजा को 12 जिल्दों में चित्रित किया गया। इस पर ईरान के हेराक शैली का प्रभाव है। दास्ताने अमीर हमजा में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी है, जो पहले तो हजरत के विरोधी थे और बाद में उनके अनुयायी हो गए। अकबर का दरबारी अब्दुल कादिर बदायूनी एवं 18वीं शताब्दी की पुस्तक मासिरुल उमरा के अनुसार अकबर हमीर हमजा की कहानी दास्ताने हमीर हमजा जैसे किस्से सुनने में विशेष रुचि लेता था। अकबर ने इस कथा को 14 खंडों में विभाजित कराया था और उनमें से प्रत्येक खंड में 100 जुज थे। मुगल दरबार में मुंशी को काजबीन के नाम से पुकारा जाता था। अमीर हमजा के चित्रों में फारसी प्रभाव अधिक है। वर्तमान में इसके 150 चित्र उपलब्ध हैं, जिसे गुलूक ने संग्रहीत कर वर्ष 1925 में वीना में छपवाया था। वर्तमान में 61 चित्र वीना में, 25 साउथ केंसिंगटन संग्रहालय लंदन तथा 15 अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में हैं। भारत में 6 चित्र हैं, जिनमें 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी, 2 मुंबई, 1 हैदराबाद तथा 1 बड़ौदा संग्रहालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147। अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 148। हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149। हमजानामा का सचित्रीकरण किसने करवाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150। हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 152। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाकर अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया। उसने मुसलमानों के धार्मिक कट्टरपन को नहीं माना और चित्रकला, जो मुस्लिम धर्म में निषिद्ध थी, की उन्नति के लिए सतत प्रयास किए। उसने स्वयं आमेर के राजा बिहारीमल की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया और उसको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की।